भारतीय इतिहास में जब भी साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की बात होती है तो एक ही नाम जहन में आता है, महाराणा प्रताप। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक मशहूर लड़ाई की कहानी नहीं है। आज हम उनकी वीरगाथा के दो ऐसे मोड़ देखेंगे जिनमें से एक तो जबरदस्त जीत थी, पर उसे अक्सर भुला दिया जाता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्ती और बलिदान की एक ऐसी तस्वीर से जो आज भी मिसाल है। ये महाराणा प्रताप और उनके सबसे वफादार साथी उनके घोड़े चेतक की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। बात है 16वीं सदी की। वो एक ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासतें मुगलों के सामने झुक रही थीं। लेकिन तब मेवाड़ के एक शासक ने शपथ ली थी कि जब तक जान है अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। तो महाराणा प्रताप थे कौन? वो मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी मुगल बादशाह अकबर के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया था। उनके लिए ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये थी मेवाड़ के सम्मान और उसकी पहचान की लड़ाई। महाराणा प्रताप के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। 1540 में उनका जन्म हुआ और 1597 में उनका निधन। ये पूरा जीवन संघर्ष और वीरता की एक मिसाल है। अब इस टाइमलाइन पर दो तारीखें देखिए जो बहुत खास हैं, 1576 और 1582। हमारी कहानी इन्हीं दो तारीखों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो पहले बात करते हैं उस अध्याय की जिसे हम सबने सुना है, 18 जून 1576, हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये लड़ाई की पूरी तस्वीर सामने रख देते हैं। एक तरफ महाराणा प्रताप के करीब 3500 सैनिक और दूसरी तरफ उनसे लगभग 4 गुना बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस मुगल सेना। मतलब ये एक बिल्कुल असमान लड़ाई थी। इस भयंकर युद्ध के बीच प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी की तरफ बढ़ गए और चेतक ने अपने अगले दोनों पैर सीधे हाथी के मस्तक पर टिका दिए। वो पल युद्ध के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। और यहीं पर चेतक की वो कहानी सामने आती है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। हाथी के सूंड में लगे खंजर से बुरी तरह घायल होने के बावजूद चेतक अपने राजा को पीठ पर लादकर युद्ध के मैदान से मीलों दूर ले गया और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के बाद ही उसने अपने प्राण त्यागे। तो सवाल ये है कि हल्दी घाटी का नतीजा क्या निकला? मुगल सेना मैदान में तो डटी रही, लेकिन उनका असली मकसद यानी महाराणा प्रताप को पकड़ना वो पूरा नहीं हो सका। इसे एक रणनीतिक वापसी कहा जाता है। मतलब प्रताप पीछे जरूर हटे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई की जो आग थी वो बुझी नहीं, जलती रही। ये वो कहानी है जो हम सब जानते हैं, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि प्रताप की गाथा सिर्फ इस महान प्रतिरोध की नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की है। अब हम बात करेंगे 1582 में हुए दिवेर के युद्ध की। एक ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास में अक्सर वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, पर असल में ये मेवाड़ के लिए एक गेम चेंजर थी। ये नंबर देखिए, 36,000। जानते हैं ये क्या है? ये उन मुगल सैनिकों की संख्या है जिन्हें दिवेर की लड़ाई में हारने के बाद आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जी हाँ, ये मेवाड़ के लिए एक जबरदस्त और निर्णायक जीत थी। दिवेर के युद्ध से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कथा है। कहते हैं कि इस लड़ाई में प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खान पर ऐसा वार किया कि उसके साथ साथ उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। ये घटना राजपूत वीरता का एक प्रतीक बन गई। तो अब अगर हम इन दोनों लड़ाइयों को साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हल्दी घाटी एक शानदार प्रतिरोध था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिवेर एक निर्णायक जीत थी जिसने मेवाड़ की किस्मत को पूरी तरह से बदल दिया। दिवेर के इस जीत का असर बहुत गहरा हुआ। इसने महाराणा प्रताप और मेवाड़ के लिए सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद आखिर हुआ क्या। देखिए, ये जीत कोई अचानक नहीं मिली थी। ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। हल्दी घाटी के बाद गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को परेशान करना, फिर दिवेर में उन्हें एक बड़ी हार देना और उसके बाद मेवाड़ में बनी 36 मुगल चौकियों को एक एक कर खत्म कर देना। और इस पूरी रणनीति का नतीजा जमीन पर भी दिखा। उदयपुर, गोगुंदा, मांडल जैसे सारे बड़े और जरूरी इलाके वापस मेवाड़ के कब्जे में आ गए। चित्तौड़गढ़ को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ फिर से आजाद हो चुका था। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है
कि हम एक कहानी यानी हल्दी घाटी को तो इतना याद करते हैं, लेकिन दूसरी जो एक इतनी बड़ी जीत थी उसे अक्सर क्यों भुला दिया जाता है? और यही बात सोचने पर मजबूर करती है। दिवेर जैसी जीत को नज़रअंदाज करना शायद हमारे इतिहास को पढ़ाने के तरीके पर भी एक सवाल है। क्या हम कभी-कभी वीर प्रतिरोध को एक निर्णायक जीत से ज्यादा महत्व देते हैं? तो आखिर में निष्कर्ष यही है कि महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ हार ना मानने वाले एक वीर की कहानी नहीं है। ये एक कामयाब रणनीतिकार और एक विजेता की भी कहानी है, जिसने अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल किया। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक कहानी को अमर बना देती है, जबकि एक उससे भी बड़ी जीत को इतिहास के पन्नों में कहीं गुम कर देती है? सोचने वाली बात है ना?